यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में अगर आप सभी विषय में पास हो रहे हो तो आपको मेरिट के नजदीक ले जाने वाले में, आपको स्कोर जो है वो कवर अप करने में ये रीजनिंग जैसा विषय है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आखिरकार रीजनिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रीजनिंग में आप लोगों को बहुत कुछ ज्यादा सीखना नहीं पड़ता है, काफी चीजें आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। इस वजह से क्या होता है कि आप लोग वो चीजें कवर कर पाते हो। आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं कि आखिरकार अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग के आपके जो 40% आने वाले हैं, 40% का मतलब होता है रीजनिंग में आप लोगों के जो 100 अंक हैं, आप 100 में से 90 प्लस का जो तरीका है वो क्या लेने वाले हैं। आखिरकार आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना होगा, रीजनिंग में आपको कितना पढ़ना होगा और रीजनिंग में आपको कैसे पढ़ना होगा। क्योंकि आज अगर आप बिना रीजनिंग पढ़े अगर कंपटीशन में बैठते हो तो आप लोग इन 40 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। लेकिन क्या आप सोच करके देखो, क्या 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर आपका काम हो जाएगा? क्या आपके माइंड में एक ही चीज आएगी, नहीं सर 15 से 20 क्वेश्चन में तो हमारा काम नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आप 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि आप इंडिविजुअल विषय को तो पास कर लोगे लेकिन आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको एग्जाम निकालना है ना, तब आप लोगों को ये जो 40 है इसमें से 35 के नजदीक पहुंचना पड़ेगा। भाई आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, आपका जो जीके वाला पोर्शन है, जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, इस जनरल नॉलेज वाले में आप 40 में से 20 या 25 क्वेश्चन ही कर पाओगे। आप जीके के दम पे इस कंपटीशन को नहीं लड़ पाओगे। आप इस कंपटीशन को लड़ सकते हो वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी के दम पे लड़ सकते हो। लेकिन बाबू भैया ये भी याद रखना, ये यूपी पुलिस है ना, हल्के में नहीं लेना है। हिंदी भी बहुत अच्छे लेवल की आएगी, मैथ्स भी अच्छे लेवल की आएगी, रीजनिंग भी अच्छे लेवल की आएगी। पर रीजनिंग सबसे आसान विषय बन जाएगा और वो सबसे आसान विषय इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये जो रीजनिंग होती है ना, ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली होती है। मैं आपको बताने वाला हूं आखिरकार आपको रीजनिंग में क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, कहां कहां पर आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो यहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जिनका मैंने यहां पर डिस्कस किया है। कौन कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले आता है वर्ड इंफॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण करना। ये मेरे प्यारे भाइयों इंग्लिश अल्फाबेट पर डिपेंड होता है। मैं तो ये कहता हूं कि यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम फ्री का नंबर है। जैसे भारत के नक्शे में श्रीलंका फ्री आता है ना, वैसे आपके यूपी पीएसआई के अंदर ये रीजनिंग फ्री वाला है। आप रीजनिंग को थोड़ा सा पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। ये समानताएं और भेद हैं और वर्गीकरण है। कुछ हद तक देखें तो दोनों चीजें एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों ये कोई हार्ड विषय नहीं है, हार्ड टॉपिक नहीं है। निर्णय निर्धारण करना है, ये भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। और कैलेंडर की बात करूं तो आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स दिए होंगे, आपने एसएससी की तरफ आपने रुख किया होगा, तो वहां पर इन चीजों को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी है। आकृति वर्गीकरण का हो गया, अंक गणितीय गणनाएं और उनके साथ में कुछ विश्लेषणात्मक कार्य जो होते हैं, यानी ये भी अपने मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है। ये जो अक्षर और श्रृंखला वाला होता है, आप यूं कहें तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तर्क की प्रबलता, ये भाई साहब ये तो आपके सब इंस्पेक्टर की तरह डबल स्टार लेकर के आएगा। डेटा की तार्किक व्याख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंक गणितीय तर्क है, अंक गणितीय संख्याओं की श्रृंखला है, क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी आपका जो लाइन टेस्ट आप जिसको बोलते हो। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये रीजनिंग कोई हार्ड विषय नहीं है। रीजनिंग में बहुत सी बातें आपको पहले से आती हैं, पर सीधी सी बात इतनी है कि रीजनिंग में जो चीजें तुम लोगों को आती हैं पेपर में जरूरी नहीं वही आए, तो आप लोगों को ये बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं इसी रीजनिंग की बात करूं ना, तो देखो तर्क और अवधारणाएं आ जाती हैं, ब्लड रिलेशन आ जाता है। अरे ये वही ब्लड रिलेशन है जो आप लोग ग्रुप डी में भी पढ़ते हो। श्रृंखला समापन की बात है, संबंध और सादृश्य परीक्षण, यानी हम एनालॉजी की तरफ चल पड़े हैं। यहां से क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, बहुत ही आसान आते हैं, आप आराम से कर पाओगे। गणितीय क्षमता परीक्षण है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का ही पोर्शन है। कोडिंग डिकोडिंग है, ये भी अपना अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है।
अगर घड़ी की बात करें या असमानताओं की पहचानना या वेन डायग्राम, ये सब वही टॉपिक हैं जो आपने एसएससी जीडी में पढ़े होंगे, आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़े होंगे, या आप लोगों ने अदर को एग्जाम दिया उनके लिए पढ़े होंगे। मैं आपसे इतना सा वादा करता हूं कि हम लोग जिस दिन पढ़ना शुरू करेंगे ना, ये टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। और याद रखना, टॉपिक टू टॉपिक भी हम लोगों को इस हिसाब से पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं तो आपसे इतना सा कहूंगा कि जो 2-4-5 लाइनें आप लोगों के सामने सिलेबस की लिखी हुई हैं, ये सिलेबस की लाइनें तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती। तुम्हारे सिलेक्शन होने में आपका सबसे बड़ा जो रोल होगा ना, वो होगा मेरे प्यारे भाइयों मैथ्स और रीजनिंग का। अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो आप यूपी सब इंस्पेक्टर के अंदर एग्जाम निकाल जाओगे। अगर आपका जीके अच्छा है तो आप पेपर पास कर पाओगे। जो मिनिमम क्राइटेरिया है 50% लाने वाला, ला तो सकते हो, पर एग्जाम के जो कट ऑफ जाती है, जो मेरिट जाती है, उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। एग्जाम को क्रॉस करना है तो मैथ्स और रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो मेरे भाई लोगों, बने रहिएगा साथ में, हमें बहुत कुछ पढ़ना है और इस बार हमें 2 सितारे लेकर आने हैं। मिलता हूं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।